नारे हमद। खुदावन तेरी बातें रूह भी हैं और जिंदगी भी हैं। हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं। आज हम मुकद्दस लूका की अंजील उसका 6 बाब और उसकी आयात 17 ता 19 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम सुनना और शिफा हासिल करना इसके बारे में सुनेंगे। और वो उनके साथ उतरकर मैदान में खड़ा हुआ और वहां उसके शागिर्दों की बड़ी जमायत और यहूदिया और यरूशलेम और सोर और सैदून के साहिल से लोगों का बड़ा हजूम भी था, जो उसकी सुनने और बीमारियों से शिफा पाने के लिए आते थे। और जो नापाक रूहों से सताए जाते थे वो बहाल किए जाते थे। और सब उसे छूने की कोशिश करते थे, क्योंकि कुव्वत उससे निकलती थी, जिससे सबको शिफा हासिल हुई थी। मुकद्दस लूका की अंजील में आज हम इस बात के बारे में सुनेंगे जिसे रवायती तौर पर मैदानी वाज कहा जाता है। तकरीबन हर वो चीज जो मुकद्दस लूका ने इस वाज में शामिल की है, मुकद्दस मत्ती के पहाड़ी वाज में भी पाई जाती है। ताहम मुकद्दस मत्ती ने कुछ ऐसी तालीमात शामिल की जो मुकद्दस लूका की अंजील में नहीं पाई जाती। मुकद्दस मत्ती के पहाड़ी वाज में 3 अबवाब हैं, जबकि मुकद्दस लूका का मैदानी वाज सिर्फ 1 बाब पर मुश्तमिल है। इसमें मैदानी वाज का तारुफ, जिसे हम पूरा हफ्ता पढ़ते रहेंगे। मुकद्दस लूका बताते हैं कि बड़ी तादाद में लोग यस्सु को सुनने के लिए दूर दूर से आए थे। उस हजूम में बहुत से यहूदी शामिल थे, लेकिन सूर और सैदून के गैर यहूदी इलाकों से भी बहुत से लोग शामिल थे। और वो क्या था जिसने उनसे बहुत से लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा किया? वो खुदावंद यीशु मसीह की मुनादी को सुनने और शिफा हासिल करने के लिए आए थे। वो खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज को सुनना चाहते थे, क्योंकि वो बड़े इख्तियार के साथ और ऐसे अंदाज में हम कलाम होता था जिससे जिंदगियां तब्दील हो रही थी। और वो खास तौर पर खुदावंद यीशु मसीह की शिफा बख्श कुव्वत से हैरान रह गए। ऊपर बयान करदा आयात की आखिरी सतर शिफा की उस ख्वाहिश पर बहुत जोर देती है, और सब उसे छूने की कोशिश करते थे, क्योंकि कुव्वत उससे निकलती थी, जिससे सबको शिफा हासिल हुई थी। यह दिलचस्प है कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी इलानिया जिंदगी के दौरान बहुत से ताकतवर मोजज़ात दिखाए। ये मोजज़ात खास तौर पर उसने अपनी इलानिया जिंदगी के शुरू में ही दिखाए, इसलिए आसपास के कस्बों में खुदावंद यीशु मसीह की बहुत मशहूरी हुई और लोग उसी के बारे में आपस में बातें करते थे। लेकिन यह नोट करना भी दिलचस्प है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, खुदावंद यीशु मसीह ने मोजज़ात की बजाय अपनी तालीम पर जोर देना शुरू किया। वो क्या चीज है जो हमें खुदावंद यीशु मसीह की तरफ खींचती है? शायद अगर आज खुदा की तरफ से बेशुमार ज़ाहिरी मोजज़ात दिखाए जाते तो बहुत से लोग हैरान रह जाते, लेकिन जिस्मानी मोजज़ात हमारे खुदावंद यीशु मसीह का सबसे बड़ा काम नहीं है। और इसलिए सिर्फ मोजज़ात की बुनियाद पर
हमारा खुदावंद यीशु मसीह के साथ ताल्लुक नहीं होना चाहिए। खुदावंद की तरफ मुतवज्जा होने की बुनियादी वजह यह है कि उसका मुकद्दस कलाम गहराइयों में ले जाता, हमें तब्दील करता और हमें उसके साथ रफाकत की तरफ खींचता है। यह इस हकीकत से वाज़ेह तौर पर नजर आता है कि अब जबकि अंजील का पैगाम गहराई में लोगों तक पहुंच चुका है और कलीसिया तश्कील पा चुकी है, तो अब जिस्मानी मोजज़ात नायाब हैं। मोजज़ात अब भी होते हैं, लेकिन उस तरह नहीं जैसे खुदावंद ने अपनी इलानिया जिंदगी के आगाज में किए थे। आज इस बुनियादी वजह पर गौर करें जो हमें खुदावंद की तरफ मुतवज्जे करती है। उसके जिंदा कलाम को तलाश करें जो हमारे दिल की गहराइयों में हमसे हम कलाम होता है। आज जो सबसे अहम मौजज़ा रूनमा होता है वो बातनी तब्दीली है। जब कोई शख्स खुदा की बात सुनता, उसके कलाम का जवाब देता और उसे अपनी जिंदगी बदलने की इजाजत देता है, तो यह फजल के उन अहम तरीन मौजज़ात में से है जिनका हम कभी भी सामना कर सकते हैं। इस बुनियादी वजह से हमें खुदावंद यीशु मसीह की तरफ मुतवज्जा होना चाहिए, उसे तलाश करना चाहिए और जब उसे पालें तो वो जहां लेकर जाना चाहे उसकी पैरवी करें। हम दुआ मांगें। हमारे मौजज़ाती खुदावंद बराए करम हमें अपनी तरफ खींच लें, हमारी बातनी खामोशी और तन्हाई के बियाबान में तालीम दें। हमारी मदद करें कि हम आपको ढूंढें ताकि आपके कलाम को सुने जो हमें नई जिंदगी देने के लिए हमसे हम कलाम होता है। आपका जिंदा कलाम हमें मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दे ताकि हम वो नई तख्लीक बने जो आप हमें बनाने की ख्वाहिश रखते हैं। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।